Assalamu alaikum to you all. Welcome in the way of knowledge. This is the lecture number 1 of a viral disease, influenza, which is commonly called flu. Now we will discuss influenza disease on the following parameters. First one is etiology, including viral structure and replication. Second one is genetic reassortment. Third one is pathogenesis. Fourth one is clinical manifestation. Last but not the least, control and prevention. So let's get started. In this lecture, we will just understand the structure of influenza virus. Influenza is caused by orthomyxovirus, which is a species name. It is belong to family orthomyxoviridae. विराडी एक सफिक्स है जो कि वायरस फैमिली को डिनोट करने के लिए यूज़ की जाती है. इन्फ्लुएंजा एक स्फेरिकल यानी सर्कुलर और प्लूमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है. प्लूमॉर्फिक हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. इन्फ्लुएंजा वायरस की जीनोम जो है 8 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है जो कि नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड की होती हैं, जिनकी पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन की होती है. Each segment carries genetic information for single protein as a gene. अब each segments के पास हर एक सेगमेंट के पास प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. वायरल जीनोम जो है न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ बाइंड की हुई होती है जो कि कैप्सिड की सराउंडिंग में पाई जाती हैं. कैप्सिड लिपिड बाइलेयर ऑफ एनवेलप से कवर किया हुआ होता है. एनवेलप के बाहर से 2 स्पाइक्स निकल रहे होते हैं जिन्हें हम हीमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज कहते हैं. हीमाग्लूटिनिन की क्वांटिटी न्यूरामिनिडेज के मुकाबले में ज़्यादा होती है. लुक एट द स्क्रीन. सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी विल completely understand the detailed structure of influenza virus in the next slide. So this is the complete and comprehensive structure of influenza virus for proper understanding, जिसमें फर्स्टली न्यूरामिनिडेज को शो किया गया है इस पिक्चर में, जो कि एक टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल है, यानी ये न्यूरामिनिडेज के 4 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है. सेकेंड स्ट्रक्चर हीमाग्लूटिनिन है जो कि हीमाग्लूटिनिन के 3 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है. अब ये दोनों स्पाइक्स लिपिड एनवेलप के अंदर एम्बेडेड किए गए हैं जहां से वो एनवेलप के आउटसाइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा इस डायग्राम में, इस पिक्चर में जो है स्टेम पोर्शन ऑफ हीमाग्लूटिनिन को भी हाईलाइट किया गया है. लिपिड एनवेलप के अंदर जो है मैट्रिक्स प्रोटीन M1 पाई जाती है. M1 के बाद M2 प्रोटीन को प्रोजेक्ट किया गया है जो एज अ आयन चैनल ऑफ प्रोटीन के तौर पर एक्ट करती है. इसके बाद ग्लोबुलर पोर्शन ऑफ हीमाग्लूटिनिन को भी हाईलाइट किया गया है. देन इन्होंने 8 जीनोमिक सेगमेंट्स को हाईलाइट किया गया है जो कि नेगेटिव सेंस की होती हैं, जिसमें ब्लैक कलर की जो स्ट्रैंड है आरएनए की वो PB2 प्रोटीन को कोड करती है, यानी इसके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो PB2 यानी पॉलीमरेज बेसिक 2 प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए है. इसके बाद जो ब्लू कलर की सेगमेंट है वो PB1 प्रोटीन के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है और वो जब राइबोसोम में इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो PB1 प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी. येलो कलर की स्ट्रैंड के पास PA पॉलीमरेज एसिडिक प्रोटीन का कोड है. अब ये तीनों प्रोटीन्स जब सिंथेसाइज हो जाएंगी, इनकी सिंथेसिस हो जाएगी, तो ये एज अ सब यूनिट के तौर पर एक्ट करेंगी और कंबाइन होकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सिंथेसाइज करेंगी, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एंजाइम बनाएंगी. अब जो 4th रेड कलर की सेगमेंट है इसके पास हीमाग्लूटिनिन प्रोटीन की कोडिंग है. जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगी, प्रोटीन की ट्रांसलेशन करवाएगी, तो हीमाग्लूटिनिन सिंथेसाइज होगा जो कि स्पाइक की प्रोटीन है. इसके बाद ब्राउन कलर की जो स्ट्रैंड है वो न्यूक्लियर प्रोटीन को कोड करती है. फिर सी ग्रीन कलर की जो स्ट्रैंड है वो न्यूरामिनिडेज को कोड करती है.
देन अगेन जो ब्लू कलर की स्मॉल यानी 7 सेगमेंट जो है वो मैट्रिक प्रोटीन्स M1 और M2 को कोड करती है और उसे सिंथेसाइज करेगी। देन लास्ट जो प्रोटीन है जो डार्क ब्लू कलर की है वो NS1 यानी नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 एंड 2 को सिंथेसाइज करेगी और उसकी कोडिंग अपने पास रखती है। लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन, जिसमें PB2 कैप स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करती है प्री मैसेंजर RNA के। इसके बाद PB1 प्रोटीन क्लीवेज करवाती है सेलुलर प्री mRNA की ताकि प्राइमर क्रिएट कर सके। PA प्रोटीन का अब तक का रोल अननोन है RNA ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन में। हीमाग्लूटिनिन होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। इसके बाद जो है एनवेलप की फ्यूजन करवाती है विद द सेल मेम्ब्रेन, जब pH जो है एसिडिक हो यानी लो हो। इसके बाद न्यूक्लियर प्रोटीन RNA की सिंथेसिस को कंट्रोल करती है और RNA जीनोम को जो है एनकैप्सिडेट करती है यानी RNA जीनोम को कैप्सिड से कवर करती है। न्यूरामिनिडेज का फंक्शन रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन करवाना है ताकि वायरस रिलीज हो आउटसाइड द होस्ट सेल, और इसके साथ साथ वायरस के एग्रीगेट्स की डिसोसिएशन भी करवाना है। M1 प्रोटीन एनवेलप कैप्सिड एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 2 के साथ इंटरेक्ट करती है, जबकि M2 प्रोटीन एज अ आयन चैनल के तौर पर एक्ट करती है और वायरस की अनकोटिंग एंड असेंबली को फैसिलिटेट करवाती है। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 का फंक्शन होस्ट मैसेंजर RNA की प्रोसेसिंग करवाना है, इंटरफेरॉन की रिकॉग्निशन की कैपेसिटी को रिड्यूस कराना है यानी कम करना है, और इंफेक्टेड सेल को एपोप्टोसिस यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकना है। देन नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 2 जो है डायरेक्टली न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ कैप्सिड में हेल्प करती है और M1 के साथ इंटरेक्ट करती है। बिटवीन हीमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के लिहाज से हीमाग्लूटिनिन ट्राइमर है जबकि न्यूरामिनिडेज टेट्रामर होता है। इन दोनों की केमिकल नेचर सेम होती है यानी ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर के होते हैं। अमाउंट ऑफ स्पाइक, हीमाग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज से ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में, मोर देन 500 मॉलिक्यूल्स, जबकि न्यूरामिनिडेज अप्रॉक्सीमेटली 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोड ऑफ एक्शन, हीमाग्लूटिनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, इसके बाद ये एनवेलप की फ्यूजन करवाता है विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एट लो pH, जबकि न्यूरामिनिडेज रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन कराता है सियालिक एसिड की ताकि वायरियन रिलीज हो सके इजीली आउटसाइड द होस्ट सेल। हीमाग्लूटिनिन का फंक्शन एग्लूटिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट है, जबकि न्यूरामिनिडेज डिसोसिएट करवाता है वायरियन को फ्रॉम RBCs ताकि वो RBCs से बाहर निकल सकें। I hope so now you will completely understand the topic. So start making notes and learning. Till then, Allah Hafiz.